नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी पशुधन प्रसार अधिकारी का जो पाठ्यक्रम है वो आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कई लोगों ने इसके लिए जानकारी मांगी थी इसके सिलेबस को लेकर, तो आज हम यही बात करेंगे कि इसका एक्चुअल सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी कैसे करनी है और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो कैसे फॉलो करें और इसके एग्ज़ाम कब होंगे, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर सिलेबस को उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के। तो सबसे पहले देखिए उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान। ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान कंपलसरी होता है और उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें भी ये कंपलसरी है और इसका जो वेटेज होगा वो लगभग 40% के आसपास होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए पाठ्यक्रम वो है पशुपालन से संबंधित, इसका वेटेज 30%। और जो सामान्य विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के 30% इसमें भी जो इसका वेटेज होता है वो 30% के आसपास रहता है। दोस्तों ये तो हो गया इसका बेसिक सा सिलेबस। अब इसको डिटेल में जानते हैं। दोस्तों अगर आप इसके लिए अगर कोई बुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उपकार की बुक पशुधन प्रसार अधिकारी समूह ग, जो कि डॉक्टर ओपी राजपूत और डॉक्टर एपी सिंह ने लिखी है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और बुक है उपकार की तरफ से, जो कि है उत्तराखंड पशुपालन विभाग पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती परीक्षा, जो कि डॉक्टर लाल एवं जैन ने लिखी है। इसके अलावा यहाँ पर आप उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा की जो पुस्तक है अरिहंत के द्वारा, ये भी आप ले सकते हैं। ये तीनों पुस्तकें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी और आप चाहें तो इसको ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक बुक काफ़ी होगी इस पोस्ट के लिए, तो आप किसी भी एक बुक को प्रेफर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो डिटेल सिलेबस की बात करें तो आपको मालूम ही होगा कि उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, जिसमें लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो जैसे कि उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के प्रमुख जल स्रोत, नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत, ये सारी चीज़ें, और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, कृषि, प्रमुख फसलें। इसके अलावा उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जननांकी, उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बंदोबस्त, ये सारी चीज़ें, उत्तराखंड में शिक्षा और उत्तराखंड में पर्यटन, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आती हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है इस पोस्ट के लिए वो है पशुपालन से संबंधित टॉपिक्स। इसमें देखिए क्या है। सबसे पहले आपका पशुपालन का परिचय, पशुओं की नस्ल, पशुओं की देखरेख एवं प्रबंधन, पशुओं का प्रजनन, पशुओं की समस्या व बीमारियां, पशुओं की सामान्य बीमारियां, पशुओं की जांच, और इसके बाद दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उद्योग, दूध का संगठन एवं भौतिक गुण, दुग्धशाला में प्रयुक्त उपकरण, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पशुओं का राशन और मुर्गी पालन, ये भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसमें तीनों ही विज्ञान की शाखाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान से मापन, गति के नियम, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मा का स्थानांतरण, विद्युत धारा प्रकाशिकी। और रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना, खनिज व उसका रासायनिक नाम, संगठन व उर्वरक, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन और तेल, वसा तथा साबुन, ये सारी चीज़ें रसायन विज्ञान के अंतर्गत। और इसके अलावा जीव विज्ञान के अंतर्गत प्राणी जगत, पादप कार्यकी, पादप प्रजनन व अनुवांशिकी, ये सारी टॉपिक आते हैं। दोस्तों सामान्य विज्ञान में काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जिस पर ध्यान देना है वो है उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान और आपका पशुपालन का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। दोस्तों बात करें अगर इसके एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम होने की संभावना है लगभग नवंबर के और अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर और नवंबर के बीच में ये एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये जो पोस्ट है वो स्थगित की गई थी लगभग 3 महीने के लिए। अब चूँकि इसको दोबारा रीओपन कर दिया गया है तो ये एग्ज़ाम लगभग 3 महीने और डिले हो जाएगी, यानी नवंबर तक इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। दोस्तों ये था यूके ट्रिपल एस सी पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए सिलेबस। अगर आप इसको लेकर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट के द्वारा आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।